सहमत है ना? और भाइयों बहनों, अब तो कुशीनगर की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी गई, इतनी अच्छी कर दी गई कि भाइयों बहनों, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर के विजय दुबे जी और डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी आपके जिले में आ गए। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के नाम पे बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, हो गया है ना? अब तो कुशीनगर में कोरोना थोड़ा थमेगा तो भाइयों बहनों, कुशीनगर से आप दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कर पाएंगे कुछ ही घंटों में। यानी जितनी दूरी में फाजिल नगर से गोरखपुर जाने में लगता था, इतनी दूरी में कुशीनगर से आप मुंबई पहुंच जाएंगे। और जितना यहां से लखनऊ जाने में समय लगता है सड़क मार्ग से, इतनी दूरी में भाइयों बहनों आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। यानी चप्पल पहनने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा यहां पे। क्या ये दंगावादी करते? क्या ये सुविधा ये माफियावादी पार्टी करते? भाइयों बहनों, ये काम केवल और केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और अभी तो ये झलक है, अभी तो सरकार ने तय किया है 10 मार्च के बाद हमारे कुछ तय है प्रस्ताव। पहले क्या, हर उज्ज्वला लाभार्थी, उज्ज्वला गैस के लाभार्थी परिवारों को होली और दीपावली में फ्री रसोई गैस का सिलेंडर देंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता और बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। और यही नहीं, अभी तक हम कन्या सुमंगला योजना में बेटी को जन्म लेने से लेकर के उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए 15,000 रुपए देते थे। अब उस राशि को बढ़ाकर के 25,000 करने का प्रस्ताव है। गरीब बेटी की शादी में अब तक कन्यादान के लिए मुख्यमंत्री की ओर से 51,000 रुपया दिया जाता था। अब भाइयों बहनों, इस राशि को बढ़ा करके हम लोगों ने 1 लाख करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने वृद्धजनों की, विधवा महिलाओं की, दिव्यांग जनों की पेंशन रोक दी थी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार वर्तमान में 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रही है। और हमने तय किया है आने वाले समय में अपने बुजुर्गों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों की इस पेंशन की राशि को बढ़ा करके 12,000 से करके 18,000 करेंगे। हमारा युवा कैसे छोड़ सकता है? भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि आने वाले यानी विगत 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। दिया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात बोली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बोली कि डबल राशन हमने दिया, डबल इंजन की सरकार है तो उसके डबल फायदे भी जनता को मिले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, उसमें विजय पाई है और आगे भी हम कोरोना को हराएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जिक्र इन्होंने किया कि जिस तरह से कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल चुकी है, लगातार काम हो रहा है और विकास के नए मानदंडों को उत्तर प्रदेश लगातार छू रहा है। जहां उत्तर प्रदेश की पहचान एक पिछड़े हुए प्रदेश के तौर पर थी,
वहीं उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्तम प्रदेश के रूप में, विकसित प्रदेश के रूप में होने लगी है। तो विकास की रफ्तार में दोगुनी रफ्तार पकड़ चुका है उत्तर प्रदेश। इसकी जानकारी देते हुए साथ ही हमने कोरोना में जीवन को भी बचाया, आजीविका को भी बचाया, इसका भी ध्यान दिलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बिजली दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर उस मूलभूत सुविधा की व्यवस्था हमने की है जो किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूरी है। मकान भी हमने दिया है। एसपी बीएसपी की सरकार में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ, गुंडाराज था, अव्यवस्था थी। इसकी जानकारी भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे थे। साथ ही विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया, इसका भी जिक्र इन्होंने किया कि पहले वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, लेकिन अब वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी है। उसी के चलते कोरोना की चैन को हम तोड़ पाए हैं, कोरोना को हरा पाए। तो कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में विकास का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कागजों पर बातें रह गईं। लेकिन हमने कोरोना काल में, जो कि महामारी थी, भयावह परिस्थितियां थी, उस समय भी जीवन के साथ साथ आजीविका को सुरक्षित रखा है। बिना भेदभाव के राशन दिया है, राशन का डबल डोज लगातार दिया जा रहा है। और जब तक महामारी का दौर रहेगा, उन्होंने आश्वासन दिया कि परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। पूरी तरह से हर एक विपत्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश पुरजोर सरकार कर रही है और लगातार विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिनाए और पिछले कार्यकालों में जो पिछली सरकारों ने काम किए उस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है उन्होंने, और साफ तौर पर बोले कि सपा बसपा के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ। बताओ, गंगा बाबू जितने वोट से जीते हैं, मुझे एक बात बताओ, सुरेंद्र कुशवाहा उससे ज्यादा वोट से जीत पाएंगे? जीतेंगे? सभी लोग तैयार हैं? लेकिन भाइयों बहनों, इसकी एक शर्त है, और शर्त क्या है? शर्त एक ही है कि पहले चुनाव के दिन मतदान, और फिर तैयार है ना? पहले मतदान करेंगे, सभी से करवाएंगे, गांव-गांव में जाकर के सुरेंद्र कुशवाहा बनकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने खड्डा से अपने सहयोगी दल से विवेकानंद पांडे को, पडरौना से मनीष जायसवाल को, तमकुई राज से अपने सहयोगी दल से डॉक्टर असीम कुमार राय को, कुशीनगर से पीएन पाठक को, हाटा से मोहन वर्मा को, रामकोला से विनय गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है, और फाजिल नगर से श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल पर आपके पास है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, एक दंगा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त, माफियाओं और दंगाइयों पर लगाम कसने वाली, दंगाबाज और दगाबाज को नकेल कस करके आपके सामने साष्टांग दंडवत कराने वाली सरकार, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी आवश्यक है। और इसके लिए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की इस पावन नगरी से आप सब इस संदेश को देंगे। आप सभी लोग तैयार हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये घरों की छत के ऊपर भी जो लोग हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की, प्रत्याशियों के समर्थन में वोट भी मांगे और ये भरोसा दिलाया कि सरकार बनने के बाद और भी तेजी के साथ विकास किया जाएगा। और विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा, साफ तौर पर बोले कि पहले गोलियां चलाई जाती थी, लेकिन आज अगर कोई कांवड़ लेकर निकलता है तो फूल बरसाए जाते हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी हमने आस्था को सम्मान दिया है, लगातार कांवड़ यात्रा को भी सम्मान दिया है और बिना किसी भेदभाव के हमने हर प्रकार की धार्मिक आस्था का सम्मान किया है। तो यह संकेत हर एक धर्म के व्यक्ति के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि हर धर्म की आस्था का सम्मान होगा, इसका भरोसा दिलाया उन्होंने। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना से लड़ाई उत्तर प्रदेश ने लड़ी है, उसको याद दिलाते हुए एक बार फिर से अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहां पर वोटों की अपील की है कि विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी हमने कोरोना पर बहुत ही प्रभावी नियंत्रण पाया, कोरोना को हमने हराया। और जिस तरह से कोरोना को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उनके बावजूद भी कोरोना की चैन को हमने तोड़ दिया है। तो वहीं गोरखपुर में